बहुत स्वागत है डे टू डे न्यूज़ इंडिया देख रहे हो तुसीं। मैं तुहाडे नाल दिवांशु। सारा चैनल तुहाडे नाल वादा करदा है बिल्कुल निरपक्ष होकर पत्रकारिता करांगे। सारा कोई भी पत्रकार ना किसी तो कोई तोहफा लवेगा ना इश्तिहार। असीं दबे कुचले लोकां दी आवाज़ बनांगे। इस नाल सारे चैनल का मकसद होवेगा लोकतंत्र दे चौथे थंब नूं मुड़ तों मजबूत करना। बांग्लादेश दी पॉलिटिक्स दे विच अज एक अजिहा धमाका होया जिसने पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स हिला दी है। बांग्लादेश की साबका प्रधानमंत्री शेख हसीना नूं इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी ICT ने ह्यूमैनिटी के खिलाफ जुर्म दे विच दोषी करार दिता है ते फांसी की सज़ा सुना दी है। यह फैसला सिर्फ बांग्लादेश का इंटरनल मैटर नहीं है, ये भारत, चाइना, पाकिस्तान ते पूरे रीजन की स्टेबिलिटी नाल जुड़िया होया एक वड्डा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुकिया। शेख हसीना पिछले साल वायलेंट प्रोटेस्ट ते PM हाउस के हमले बाद बांग्लादेश चों भज के भारत आई सी ते अज तक दिल्ली के एक सेफ हाउस दे विच रह रही है। हुण सब तो वड्डा सवाल ये बनता है, इंडिया की करेगा? की भारत हसीना नूं वापस बांग्लादेश नूं सौंप देगा? जे नहीं सौंपदा तां की होवेगा? आओ इस पूरी कहानी नूं समझते हैं। सब तो पहला सवाल बनता है कि इंडिया नूं बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल का फैसला लीगली मनना ही पैना है या फिर नहीं? तो जवाब इसका यह होएगा हाँ। दोनों देशों के 2013 के विच एक्सट्रैडिशन ट्रीटी साइन हुई सी। ये ट्रीटी कहती है कि कोई भी अक्यूज्ड तां ही एक्सट्रैडिट होवेगा जदों उसका जुर्म दोनों देशों के विच जुर्म मन्निया जाएगा, जदों घट तो घट 1 साल की सज़ा होवे ते जदों वैलिड अरेस्ट वारंट होवे। ਇਹਦੇ ਤੇ बेस करके जो है इंडिया ने 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ शेख मुजीबुर रहमान ਦੇ 2 किलर्स ਨੂੰ बांग्लादेश वापस भेज ਦਿੱਤਾ ਸੀ। पर इस ट्रीटी ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀ एग्जिट डोज भी ने। पहला ये है जेकर जुर्म पॉलिटिकल ऑफेंस होवे ਤਾਂ इंडिया मना कर सकता है, पर हसीना ते जो चार्जिज हैं मास किलिंग, टॉर्चर, इंसाइटमेंट टू मर्डर, ये पॉलिटिकल क्राइम्स नहीं, ये ग्रेव क्राइम्स है। दूजा एग्जिट डोर बनता है कि जेकर फेयर ट्रायल नहीं होया या अक्यूज्ड दी लाइफ नूं डेंजर होवे तां इंडिया एक्सट्रैडिशन तो इनकार कर सकता है। तो इंडिया ये ईजिली प्रूव कर सकता है क्योंकि UN ने ट्रिब्यूनल दी ट्रांसपेरेंसी ते सवाल उठाए ने। हसीना नूं अपना लॉयर तक नहीं मिलिया, जज ते प्रैशर दे एलीगेशंस लगे ने, 1400 मौतां दी इन्वेस्टिगेशन ते इंटरनेशनल कंसर्न्स ने। ते हसीना खुद कह चुकी है कि मुकदमा पॉलिटिकल रिवेंज है। फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट अजय बिसारिया ने भी कह दिता है इंडिया किसी हाल दे विच शेख हसीना नूं वापस नहीं करेगा, उन्हां दी सेफ्टी इंडिया विच है। ते दूजा सवाल हुण की बनदा है? दूजा सवाल बनदा है जेकर इंडिया उन्हां नूं वापस नहीं करदा तां की होवेगा? इहदे विच 2 सिनेरियोज ने। पहला, बांग्लादेश नाराज होवेगा, कहेगा इंडिया ट्रिब्यूनल का फैसला डिसरिस्पैक्ट कर रहा है। डिप्लोमैटिक टेंशन वध सकती है पर पूरी रिलेशंस टूटना मुश्किल है क्योंकि बांग्लादेश ट्रेड, पावर, वाटर शेयरिंग, फ्यूल इस तरीके की कई चीज़ों लई इंडिया ते डिपेंड करता है। दूजा ते सब तो डेंजरस सिनेरियो बनता है बांग्लादेश चाइना ते पाकिस्तान वल झुकना शुरू करे। पाकिस्तान का वॉरशिप ऑलरेडी बांग्लादेश पहुंच चुका है। यूनुस ने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप तक उठा लिया सी ते ट्रेड वॉर की सिचुएशन बन गई सी। ये इंडिया लई नॉर्थ ईस्ट तो बांग्लादेश गल्फ तक सिक्योरिटी नाइटमेयर हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया सब तो सेफ खेड ये करेगा कि हसीना नूं किसी थर्ड कंट्री दे विच भेज दवे, जिस तरीके नाल UAE हो गया, UK हो गया, कैनेडा हो गया, नीदरलैंड्स वर्गे ऑप्शंस पॉसिबल ने। पर सवाल ये भी पैंदा भी कि ये कंट्रीज, ये देश इस टाइम पॉलिटिकल असाइलम देणगे? तीजा सवाल बनता है शेख हसीना की कह रही है? हसीना ने 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ बांग्लादेश चों ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ इंडिया आके कहा सी कि वायलेंट मोब PM हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। पहला टोन नजर आता है, हसीना कहती है कि ICT का ट्रायल एक कैंगरू कोर्ट है, पूरा पॉलिटिकल रिवेंज चल रहा है तो उन्होंने अपनी सेफ देण दी मौके नहीं मिली, अपनी सफाई देण का मौका नहीं मिला। दूजा, उन्होंने ओपनली चैलेंज किया है कि जे गवर्नमेंट नूं यकीन है कि वह गिल्टी है तो केस ICC च चलाए, उन्होंने कोई डर नहीं है। तीजा, वो कहती है कि वो बांग्लादेश तद ही वापस जाएगी जदों डेमोक्रेसी वापस आएगी, इलैक्शन फेयर होंगे, अवामी लीग ते बैन हटाया जाएगा तो पॉलिटिकल रिवेंज रुकेगा। चौथा सवाल बनता है हसीना ते चार्जिस की ने? हसीना ते 5 सीरीयस चार्जिस लगे ने। पहला, मर्डर अटैम्प्ट,
ਮਰਡਰ ਅਟੈਂਪਟ ਤੇ ਟੌਰਚਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਡਰੋਨਸ ਤੇ ਲੀਥਲ ਆਰਮਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੀਜਾ, ਬੇਗਮ ਰੋਕੇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਬੂ ਸਈਦ ਦੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ। ਚੌਥਾ, ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਨਆਰਮਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ। ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਲਾ ਦੇਣਾ। ਆਈਸੀਟੀ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਸ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀਪੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ ਮਮੂਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸੀਨਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਲੀਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਫੋਰਮਸ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਜਮੈਂਟ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸਾਈਲਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਬਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੌਫਟਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। आखिरी सवाल बनता है कि यूएन या आईसीसी कुछ कर सकता है। यूएन डायरेक्टली किसी कोर्ट का डिसीजन कैंसल नहीं कर सकता, पर ह्यूमन राइट वायलेशन की इंक्वायरी कर सकता है। आईसीसी केस रैफर कर सकता है तो हसीना खुद आईसीसी ट्रायल ਲਈ तैयार है। आईसीसी जेकर प्रोसैस फ्लोज हाईलाइट करेगा, इंडिया ਨੂੰ एक्सट्रैडिशन रिजेक्ट ਕਰਨ ਦਾ स्ट्रोंग लीगल बेस मिलेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया की साइलेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, वो जल्दबाजी नहीं करेगा। इंडिया पूरा केस फेयर ट्रायल फ्लोज के एंगल तो देख रहा है। आखिर ये सिचुएशन सिर्फ एक पॉलिटिकल केस नहीं, ये साउथ एशिया की रीजनल पावर बैलेंस को डिसाइड करेगा। इंडिया एक कदम सोच समझ के रख रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना का इशू सिर्फ एक फॉर्मर पीएम का इशू नहीं है। ये बांग्लादेश की स्टेबिलिटी, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ते इंडिया की नैशनल सिक्योरिटी नाल डायरैक्ट लिंक्ड है। हुण दुनिया की नज़र इस गल ते है कि इंडिया की करता है तो हसीना का फ्यूचर की होवेगा। इस नाल कोई भी अपडेट सामने आएगा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।